डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने। ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। गिलगित बल्तिस्तान का फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए, GHQ में नहीं। इन मामलात पर सियासी क़यादत को बुलाना चाहिए, ना सियासी क़यादत को खुद जाना चाहिए। जिसको बात करनी है वो पार्लियामेंट आए। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा अस्करी और सियासी क़यादत के डिनर का कोई इल्म नहीं है। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। शहबाज शरीफ ने हमेशा भाई को तरजीह दी। अगर अलग होना होता तो आज वजीर आजम होते। दिसंबर जनवरी में नून से शीन लीग निकलेगी और इन पार्टी में इख्तिलाफात हो गए। मैं वाजे करना चाहता हूं, एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। इसमें सारी सियासत पर 3.5 घंटे बातचीत हुई और जो कुछ अरसा पहले मुलाकात हुई उसमें 5.5 घंटे मुलाकात हुई। वो डिनर था, ये सलाद और चाय थी। आर्मी चीफ से एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। वजीर रेलवे शेख रशीद का मरियम नवाज को जवाब। कहा अगर नवाज शरीफ को इल्म नहीं तो ये मेरा मसला नहीं। एक मुलाकात 3.5 घंटे और दूसरी 5.5 घंटे हुई। शहबाज और मैंने एक मेज पर खाना खाया। आर्मी चीफ से एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। मेरी और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। अगर शेख रशीद साहब ने यह कहा तो झूठ बोला। आर्मी चीफ के साथ मेरी 1-on-1 कोई मुलाकात नहीं हुई। एहसन इकबाल ने शेख रशीद के दावे की तरदीद कर दी। कहा शेख रशीद गलत बयानी कर रहे हैं। नवाज शरीफ के नुमाइंदे की मुलाकात की खबर भी दुरुस्त नहीं। नवाज शरीफ साहब ने हमें पाकिस्तानी कौम को इतने तवील और इतना लॉन्ग एंड डिटेल्ड तकरीर अभी तक नहीं दिया गया, जिसने हमारा फोरम को, हमारा APC को एक डायरेक्शन, एक बड़ा अच्छा एडिशन था, मैं समझता हूं। नवाज शरीफ ने APC को वाज़ेह सिमत दी। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस्लामाबाद में अपोजिशन की APC तारीखी थी। पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट के नाम से इत्तेहाद बन चुका। मैं और हम मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह इस मुल्क की बेहतरी और इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली और दोबारा इस मुल्क को पटरी पर डालने के लिए इंशाअल्लाह अपना भरपूर अल्लाह ताला के फजल करम से हम किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान की कोशिश है कि मैं जेल चला जाऊं। अगर जेल चला भी गया तो साथी उनको बेनकाब करते रहेंगे। सऊबतें पहले भी बर्दाश्त की। जुल्म इतना करो जितना बर्दाश्त कर सको। आज अफसोस हुआ कि सालगिरह के दिन भतीजी ने चचा को पार्टी से निकाल दिया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के वार। कहा भतीजी ने बोल दिया कि आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाले नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल काला धन इस्तेमाल किया। ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। शहबाज और अहले खाना के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी को जाली अकाउंट्स रेफरेंस में बरी नहीं किया जा सकता। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 3 करप्शन रेफरेंसेस में दरखास्तें मुस्तरद कर दी। फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान को 28 सितंबर को तलब कर लिया। मरियम नवाज की पेशी के दौरान अदालत के बाहर शदीद बदनज़मी। गार्ड्स की कारकुनान को हटाने की कोशिश। मरियम नवाज को अपने ही सिक्योरिटी गार्ड का मुक्का लग गया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी। दीवा सेक्टर पर फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में भारतीय पोस्टें तबाह। जानी नुकसान की भी इत्तला। कराची के इलाके क्लिफ्टन में लड़की का मुबैना अगवा और ज्यादती का मामला। CCTV फुटेज में वाइट डबल केबिन सड़क पर आती दिखाई दी। कुछ देर बाद लड़की भी फुटेज में नजर आई। पुलिस मामले की गुत्थियां सुलझाने में मसरूफ।
بھارتی شہر جودھپور میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل پر پاکستان کی ہندو برادری سراپا احتجاج۔ حیدرآباد، ٹھٹھا، سانگھڑ اور تھرپارکر سے قافلے اسلام آباد روانہ۔ بھارتی سفارت خانے کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ بھارت میں کورونا کے بڑھتے کیسز پر سعودی عرب کا ایکشن۔ بھارت کے لیے اپنی تمام پروازوں پر پابندی لگا دی۔ پروازیں کھول کر اپنے شہریوں کی زندگیاں داؤ پر نہیں لگا سکتے، سعودی حکام کی وضاحت۔ شہر شہر پشتون برادری کی جانب سے تقریبات، روایتی پگڑی پہنے جوانوں کا ثقافتی رقص۔